जय माता दी, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके घर का माहौल ऐसा है और आपको परेशानी आ रही है तो क्या उपाय करें। जैसे कि आपके घर में आप आते ही आपका मन नहीं लगता है, उदासी छा जाती है, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव दिखती है, तो इसके लिए क्या उपाय करें, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मैं ज्योति, एस्ट्रोलॉजी वास्तविक की ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो उसे कैसे दूर करें, इस बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे अगर आप आपके घर में आते हैं तो मतलब कि घर में आते ही उदासीनता छा जाती है, मतलब कि घर में आना अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि घर से हम वापस बाहर जाएं। घर में घुसते ही मन नहीं लगना, अशांत मन हो जाना और उदासीनता छा जाना, ऐसा क्यों होता है। घर का माहौल भारी भारी लगना, घर में आते ही नेगेटिव महसूस करना, मतलब लगातार इस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा माहौल अगर आपके घर में है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा है। इसे दूर करने के लिए क्या करें। अगर घर की नेगेटिव एनर्जी इस तरह से है, घर का माहौल इस तरह से है, तो आपके बृहस्पति भी अशुभ हो रहे हैं, या आपकी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में गुरु अच्छे नहीं है, बृहस्पति अच्छे नहीं है, तो ये चीज़ें हो रही हैं। ऐसा अगर है तो आप उपाय जरूर करें। उपाय क्या करें, उपाय के रोज़ शाम के समय और सुबह के समय अपने घर में जहाँ भी मंदिर हो वहाँ पर दीपक जरूर लगाइए, मतलब देसी गाय के घी का दीपक जरूर लगाइए। या आपके घर में मंदिर नहीं है तो आप ईशान कोण में अपने घर में वहाँ दीपक लगाइए, दीपक जरूर लगाइए घी का, सुबह शाम दोनों समय। और दोनों समय अपने घर में दीपक लगाने के बाद में शाम के समय कपूर जरूर लगाइए, 2 लौंग रख कर, गूगल भी लगा सकते हैं। ये अगर कंटिन्यू करेंगे तो घर का माहौल भी अच्छा होगा, नेगेटिव एनर्जी भी दूर होगी। पूरे घर में गूगल की धूप भी आप दे सकते हैं। इस तरह से करने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, घर का वातावरण अच्छा होगा। दूसरी परेशानी ये होती है कि घर में बार बार आपके इलेक्ट्रिक सामान ख़राब होना, मतलब इलेक्ट्रिक सामान जो भी आपके यहाँ वो ख़राब होना, बल्ब शॉर्ट होना, वायर का फॉल्ट होना, या ट्यूबलाइट का जलना, मतलब कि बंद होना, ये कुछ भी ऐसी नहीं हो रहा है आपके घर में, तो समझ लीजिए कि राहु का प्रभाव ज़्यादा है आपके घर में। नेगेटिव एनर्जी राहु के कारण ज़्यादा बढ़ गई है आपके घर में। राहु आपका ख़राब है, आपकी कुंडली में ख़राब हो रहा है, आपके घर में ख़राब हो रहा है। इससे दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है, और दुर्घटना भी बार बार हो रही है। तो राहु निश्चित रूप से ख़राब है, कुंडली में किसी भी व्यक्ति का ख़राब हो सकता है। तो घर में इस तरह से आप दिक्कतें देख सकते हैं। घर में अगर इस तरह से दिक्कत है तो आप क्या करें। जहाँ भी आपके घर में गंदगी है, पुराना सामान पड़ा हुआ, उसे इकट्ठा करके बाहर डालिए, मतलब कि ये कूड़ेदान में डालने का हो तो कूड़ेदान में डालें, या उसे बाहर करिए। जंग लगा और लोहा भी ना रखे, मतलब फालतू सामान अपने घर में ना रखें। ये सावधानी जरूर रखना है आपको। और हर जगह आप लाल मतलब कुमकुम से स्वास्तिक बना दीजिए अपने घर में, और मुख्य द्वार पे भी आप स्वास्तिक का चिन्ह या कोई धार्मिक चिन्ह लगा दीजिए, जिससे नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। जब राहु का प्रकोप ज़्यादा होता है ना कुंडली में भी और घर में भी, तो नेगेटिव एनर्जी शीघ्र घर में प्रवेश कर जाती है। अब जो स्वस्तिक है उसका चिन्ह आप अपने मुख्य दरवाजे पे लगा सकते हैं, या अपने घर में भी कोने में लगा सकते हैं, मतलब कि दिशा के हिसाब से लगा सकते हैं, मतलब पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, इस तरह से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि आपके घर में अगर नेगेटिव एनर्जी होती है और राहु का प्रकोप होता है तो दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती है। इससे बचने के लिए आप अपने सर पे से उतार कर जल प्रवाह करें एक नारियल को। अगर किसी की कुंडली में राहु अगर ख़राब है तो ये काम ज़रूर करें। दूसरी तरफ देखें तो घर का माहौल इस तरह से है कि आपके घर में हमेशा झगड़ा होता हो, मतलब एक दूसरे के सामने बैठना पसंद नहीं है और हमेशा झगड़ा होता रहे, भाई भाई के बीच में, माता पिता के बीच में, या आपसी हस्बैंड वाइफ के बीच में, हर सदस्य झगड़ा करता है और लड़ाई होती रहती है घर में। तो इस कारण से क्या अगर हो रही है ये परेशानी है तो मंगल आपका ख़राब है। अगर आपकी कुंडली में मंगल ख़राब है, या आपके घर में किसी की भी कुंडली में मंगल ख़राब होता है, या आपके घर में वास्तु दोष में अब मंगल ख़राब होता है तो भी दिक्कत आती है। साउथ आपका ख़राब है तो भी दिक्कत आती है। अगर घर में किसी भी प्रकार से झगड़ा हो रहा है तो ये समझ लीजिए मंगल खराब है, या विवाह नहीं हो रहा है और विवाह होने के बाद भी ऐसी नौबत आ रही है कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा ही चल रहा है, मन मुटाव ही बना हुआ है, तो आप क्या करें। घर में इस तरह से दिक्कत हैं तो आप उपाय ज़रूर करें।
उपाय के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की प्रकाश जरूर अपने घर में आने दें। अगर ऐसे बंद घर में रह रहे हैं तो वहाँ थोड़ी सी व्यवस्था करें कि सूर्य का प्रकाश आपके घर में आए, तो ये आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी और इस तरह से वातावरण नहीं रहेगा। क्योंकि जहाँ पर अंधेरा ज़्यादा रहता है वहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें आती है। सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करें। सूर्य का प्रकाश की व्यवस्था नहीं करें तो लाइटें लगाए अपने घर में, थोड़ी रोशनी आने की व्यवस्था जरूर करें। सूर्य का प्रकाश आता है या फिर सूर्य के प्रकाश में थोड़ी देर बैठे तो उससे भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। व्यवस्था करें कहीं से भी सूर्य के प्रकाश की आने की। और हर शनिवार के दिन सब बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें रोज, और हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें सभी घर के सदस्य बैठकर। तो इससे आपका घर का वातावरण अच्छा बना रहेगा और सारी दिक्कतें दूर होगी। एक खास समस्या और होती है, जैसे कि आपके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, बीमारी जाने का नाम नहीं लेती, बीमारी बढ़ती ही जाती है और सारा पैसा बीमारी में जाता है। अगर ऐसी स्थिति है, किसी भी कारण से लोग बीमार रह रहे हैं, आपके घर में कोई भी बीमार रह रहा है, परेशानी आ रही है, तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ पर सूर्य की कमज़ोर है। सूर्य आपके घर में भी आपकी पूर्व दिशा में कोई दिक्कत होगी या कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, उस कारण से बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो आपको क्या करना है, रोज़ आप गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर सब मिलकर करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं बोल बोल के करें। गायत्री मंत्र का जाप करें 108 बार, सभी सदस्य मिलकर करें, या फिर जो बीमार व्यक्ति है वो भी कर सकता है या उसके लिए कोई और भी कर सकता है। क्योंकि अगर कुंडली में खराब है तो एक ही व्यक्ति को बीमारी होगी। अगर आपके घर में वास्तु दोष है, सूर्य पूर्व दिशा आपकी खराब है, तो सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है इस स्थिति में। इस तरह से आप उपाय करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य मंत्र का जाप करें और सूर्यदेव को जल अर्पित करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दोनों समय भोजन जो भी बनाइए आप, उस भोजन में से गौ माता को जरूर दें, गौ माता को दे। सबसे पहले भोजन बनाइए और आप भगवान को समर्पित जरूर करें। आप जहाँ भी पूजा करते हैं वहाँ भगवान को भोग जरूर लगाइए दोनों समय, और उसके बाद गौ माता को रोटी निकालिए, उसके बाद में ही भोजन ग्रहण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में जो बीमारी है और अचानक से पैसे का नुकसान हो रहा, बीमारी में जा रहा, वो दूर होगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।